ओके, तो जो पहला हम करेंगे आज लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर में वो होगी सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपली, स्पेलिंग गलत लिख दी है, सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ चिंदी चिंदी मतलब छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे अभी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो उसकी रूप होती है, वो इस तरह से होती है a प्लस आई बी, या कुछ बुक ऐसे भी लिखते हैं x प्लस आई वाई, दोनों ही चलता है। क्लियर हो गया। और z बार, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये होती है a माइनस आई बी। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगी x माइनस आई वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट समझ में आ गया। अब हम समझेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। इस a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, बी जो है पूरी नहीं, सिर्फ b, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये i जो है, इसको बोलते हैं आयोटा। होती क्या है i की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस वन होती है। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आई होती है। और आई रेज टू 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होता है। ये कैसे आया, इसको भी लर्न कर लेते हैं। इसको तो लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आई स्क्वायर को हम लोग आई इंटू आई बोल सकते हैं। तो ये है अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर, मतलब माइनस वन। अब आई क्यूब को हम लोग बोल सकते हैं आई रेज टू टू इंटू आई, एंड आई रेज टू टू कितनी है, माइनस वन इंटू आई, तो ये हो गया माइनस आई। अब आई रेज टू फोर जो है वो हो जाएगा आई रेज टू टू इंटू आई रेज टू टू, दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई रेज टू फाइव क्या होगा, आई रेज टू फाइव निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, आई रेज टू फोर इंटू वन प्लस वन लिखेंगे, और ये बन जाएगा आई। क्लियर। अगर आई रेज टू मान लो 21 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई रेज टू फोर इंटू फाइव प्लस वन, ये भी हो जाएगा आई रेज टू वन, यानी आई। अगर आई रेज टू 17 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई रेज टू फोर इंटू फोर प्लस वन, अगेन आई। बट अगर आई रेज टू 19 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई रेज टू फोर इंटू फोर प्लस थ्री, मतलब आई रेज टू थ्री, यानी कि ये हो जाएगी माइनस आई।
ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्लियर हो? तो बेसिकली कोई भी नंबर हो, लेट्स से आई रेज टू 471 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 471 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गई, 7 आ गई, 4 1 जा 4, 3 आ गई और यहाँ 1 आ गई, 4 7 जा 28, कितनी हो गई, 3, तो रिमाइंडर 3 बची। तो 471 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 117 प्लस 3। ओके, तो इसी तरह आई रेज टू 471 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 117 प्लस 3। तो ये हो गया आई रेज टू 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई। तो ये सारा चीज़ आपने लर्न कर लिया। अब डिनोमिनेटर में देखो, अगर 1 बाई आई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई आई स्क्वायर की क्या होगी, 1 बाई आई क्यूब की क्या होगी, 1 बाई आई रेज टू 4 की क्या हो जाएगी, और 1 बाई आई रेज टू 471 की क्या होगी। 1 बाई आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम आई रेज टू 4 कहते हैं, तो ये आई हो गया, कैंसिल होके ये आई रेज टू 3 हो गई, मतलब माइनस आई। 1 बाई आई किसके बराबर होती है, माइनस आई। 1 बाई आई स्क्वायर -1 होता है, 1 बाई -1 होता है, करेक्ट। तो इससे पता चलता है 1 बाई आई स्क्वायर जो है वो बराबर होती है आई स्क्वायर के, क्योंकि दोनों की वैल्यू -1 है। 1 बाई आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 बाई आई क्यूब, यानी आई। 1 बाई आई रेज टू 4 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, यानी आई रेज टू 4 इक्वल टू 1 बाई आई रेज टू 4 इक्वल टू 1। 1 बाई आई रेज टू 471 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटू 117 प्लस 3, दैट इज़ 1 बाई आई रेज टू 3, दैट इज़ आई रेज टू 4 बाई आई रेज टू क्यूब, कैंसिल होके आई। ओके, तो समझ में आ गया होगा हमें कैसे ऑपरेट करना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला सवाल है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, मैं सवाल लिख लेता हूँ उसके बाद। तो देखो सवाल हम इस तरह से नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई आयोटा रेज टू n प्लस 100 प्लस आई रेज टू n प्लस 50 प्लस आई रेज टू n प्लस 48 प्लस आई रेज टू n प्लस 46। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आई रेज टू n प्लस 100 को लिख सकते हैं आई रेज टू n इंटू आई रेज टू 100। सिमिलरली आई रेज टू n इंटू आई रेज टू 50, आई रेज टू n इंटू आई रेज टू 48, आई रेज टू n इंटू आई रेज टू 46। आई रेज टू n कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगी आई रेज टू 100 प्लस आई रेज टू 50 प्लस आई रेज टू 48 प्लस आई रेज टू 46। यहाँ हो गई आई रेज टू n, इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 25 प्लस 0, इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 12 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 12 प्लस 0, इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 11 प्लस 2। तो ये हो गया आई रेज टू n
ये हो गया आई रेज टू 0 प्लस ये हो गया आई रेज टू 2 प्लस आई रेज टू 0 प्लस आई रेज टू 2। ये हो गया आई रेज टू n। आई रेज टू 0 को 1 बोलते हैं, किसी के ऊपर पावर 0 मतलब 1, प्लस आई रेज टू 2 का मतलब होता है -1 प्लस ये 1 प्लस ये -1। आई रेज टू n 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1, तो ये क्या आ गया फाइनली आई रेज टू n टाइम्स 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो मतलब आंसर क्या हो गई 0। समझ में आ गया होगा ये सवाल। ओके, एक और सवाल हम करते हैं सिंप्लीफिकेशंस का। देखो यहाँ है आई रेज टू 19 प्लस 1 बाय आई रेज टू 25 रेज टू 2। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 4 प्लस 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 रेज टू 25 अपॉन आई रेज टू 25 रेज टू 2। ये बन गई है आई रेज टू 3। एक के ऊपर 25 है तो ये हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। 1 के ऊपर कुछ भी पावर डालो 1 ही होता है। आई रेज टू 25 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1 रेज टू 2। आई रेज टू 3 होती है माइनस आई प्लस ये 1 बाय आई रेज टू 1 स्क्वायर। यहाँ हो गई माइनस आई प्लस 1 बाय आई रेज टू 2। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, माइनस आई प्लस 1 को हम लिख सकते हैं आई रेज टू 4 अपॉन आई का स्क्वायर। ये हो गया माइनस आई प्लस आई रेज टू 3 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस आई रेज टू 3 को हम बोलते हैं माइनस आई रेज टू 2। ये हो गया माइनस 2i रेज टू 2, यानी माइनस 2 रेज टू 2 आई रेज टू 2। माइनस 2 रेज टू 2 4 होगी, आई रेज टू 2 -1 होगी, तो इसका आंसर -4 होगा। ये मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशंस किया है, कोई भी स्टेप मिस किए बगैर। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो एक और सवाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आ गया 1 प्लस आई रेज टू 3 अपॉन 4 प्लस 3 आई। तो सवाल कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस आई बी, ऐसे लेके आना है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली चीज़ को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करना तो सबको आता ही होगा। तो पहले हम लिखेंगे 1 बाय आई रेज टू 3 अपॉन 4 प्लस 3i। यहाँ 4 माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी ऊपर वाली जो ये टर्म है ना, इसको हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, मैं लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 1 का क्यूब होगा प्लस बी क्यूब यानी i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर।
ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3i से, है ना। यहाँ ध्यान रखना ये 4 माइनस 3i है, मैं काट के लिख देता हूँ 4 माइनस 3i। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, i का क्यूब होता है माइनस आई, यहाँ हो जाएगा प्लस 3i, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1, ये पूरी ब्रैकेट बंद। ये हो गई 4 माइनस 3i। 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और i का स्क्वायर होगा माइनस 1 इक्वल टू, भी देखो माइनस आई प्लस 3i, तो ये हो जाएगा 2i, माइनस 3 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3i अपॉन माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 प्लस 9 25। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2i से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8i, 2i से माइनस 3i को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6i स्क्वायर, माइनस 2 से 4 को माइनस 8, माइनस 2 से माइनस 3i को प्लस 6i डिवाइडेड बाय 25। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया 8i माइनस 6i स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो वो लिख दिया, माइनस 8 प्लस 6i बाय 25। देखो ये 8i है और ये 6i, तो ये हो गया 14i, माइनस इंटू ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 बाय 25, तो ये हो गया 14i माइनस 2 बाय 25। इसी को हम लिख सकते हैं 14i बाय 25 माइनस 2 बाय 25, या इसी को लिख सकते हैं पहले माइनस 2 बाय 25 प्लस i 14 बाय 25। ओके, आराम से इसको देख लेना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाय 25 प्लस i 14 बाय 25। अब हम वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट, और वो है 1 बाय 1 माइनस 2i प्लस 3 बाय 1 प्लस i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ओके, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम सबको, अगेन हमें पता ही क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो सारी जितनी भी पार्ट है सबको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर रिमूव करना है। 1 बाय 1 माइनस 2i है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i प्लस, अब इसको देखो 3 बाय 1 प्लस i है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस i। फिर यहाँ 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस 4i। हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 2i, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, प्लस 3 माइनस 3i अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, फिर हो जाएगा 3 प्लस 4i मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4i, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नीचे को सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये बेसिकली हो गई 1 प्लस 2i बाई 5
+3 माइनस 3i बाई 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 + 16, 4 + 16 20 होती है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 4 जा हो जाएगा +12 बाई 4 2 जा हो जाएगा 8i और 4 4 जा 16i²। ओके, तो सिमिलरली यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4i, यहाँ 15 माइनस 15i डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉर्ट करते हैं, 12 + 8i कितनी हो जाएगी 20i, और i² -1 होता है तो -16 + 6 तो ये हो जाएगा -10, और यहाँ हो जाएगा 12i + 8i 20i बाय 20। ओके, तो फिर इसको और ठीक कर लें तो ये हो जाएगी 4i - 15i, तो ये हो जाएगा -11i और +17, 17 - 11i बाई 10 इंटू -10 + 20i बाई 20। तो अब हमें इरेज करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, ये इरेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हुई है, इरेज की ऑप्शंस आ नहीं रही है, तो मैं उस क्वेश्चंस को वहीं छोड़ देता हूँ, आप लोग आगे प्रोसीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है मैं वो करता हूँ। 1 + i अपॉन 1 - i रेज टू 200, ठीक है। तो रूल नंबर 1, हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करनी है, तो यहाँ 1 + i अपॉन 1 - i मल्टीप्लाई बाय 1 + i अपॉन 1 + i रेज टू 200। तो ये क्या बन गई, देखो ये बन गई 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² + 1² रेज टू 200। ओके, तो ये बन गया 1 + 1 2, और यहाँ हो जाएगा 1 + i, ओके, और 1 + i का होल स्क्वायर रेज टू 200, करेक्ट। अब हम इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। a² + 2 × a × b + b² अपॉन 2 रेज टू 200 इक्वल टू 1 + 2i + i² अपॉन 2 रेज टू 200। i² -1 होता है और यहाँ 1, तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 1 + 2i + -1 बाई 2 रेज टू 200, तो ये और ये हो गई कैंसिल, तो 2i बाई 2 रेज टू 200, सो 2 भी कैंसिल हो जाएगी, तो i रेज टू 200 मतलब हो गया i रेज टू 4 × 50 + 0 इक्वल टू i रेज टू 0 दैट इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 + 0i आ गया a + ib के फॉर्म में। ओके, अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फाइंड x and y if 3x -
2iy 2 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आई। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशंस हमें ये दी हुई है, तो निकालते हैं। तो इक्वेशंस को लिखते हैं 3x माइनस 2iy इंटू 2 प्लस आई का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 10 इंटू 1 प्लस आई, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 10i। तो ये हो गई 3x माइनस आई 2y, इसको i पहले लिख सकते हैं 2y को बाद में। ये हो जाएगा 4, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 और 2 2 जा 4i हो जाएगी। ये एज इट इज़ 10 प्लस 10i। तो अभी देखो ये बन गया 3x माइनस आई 2y, ये हो गया 4 माइनस 1 3 प्लस 4i इक्वल टू 10 प्लस 10i। अभी इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 3 हो जाएगी 9x, 3x इंटू 4i हो जाएगी 3 4 जा 12xi। ओके, फिर माइनस ये 2y इंटू 3 हो जाएगी -6yi, और फिर इससे ये हो जाएगी -8i स्क्वायर y, 4 to 2 8y i स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 10i। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस i 12x, इसको लिख सकते हैं -i 6y। इसको i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 10 प्लस 10i। तो इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे और i कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा i कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6y i। रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं 9x प्लस 8y इक्वल टू 10 प्लस 10i। तो इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y प्लस 12x माइनस 6y i कैप इक्वल टू 10 प्लस 10i। ओके, तो अभी देखो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी 9x प्लस 8y इक्वल टू 10 हो गई। इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 हो गई। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, और इक्वेशन सेकंड को 4 से, और ऐड करेंगे। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x प्लस 24y इक्वल टू 30, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48x माइनस 24y इक्वल टू 40। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड 70 हो जाएगी और ये 75x हो जाएगी। तो x इक्वल टू 70/75, यानी अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 से 14/50, यानी x इक्वल टू 14/15 आ जाएगी। ओके, अब x की वैल्यू जो है हम डाल देंगे उसमें, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, x की वैल्यू इसमें डाल दो या इसमें, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहला z1 इक्वल टू
1 माइनस आई, दूसरा Z2 इक्वल टू -2 प्लस 4i। ओके, हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z का। क्लियर? तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Z1 Z2 बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z। तो क्या निकलेगी, देखो Z1 की जगह आएगी 1 माइनस आई, Z2 की जगह आएगी -2 प्लस 4i और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 यानी 1 प्लस आई होगी। ओके, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i आएगा, माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i² आएगा, और i² क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4i² आएगा जो कि 4 बन जाएगा, अपॉन नीचे होगा 1 प्लस आई। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 4i प्लस 2i 6i, और यहाँ -2 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 2, और ये हो गई 1 प्लस आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई से और यहाँ 1 माइनस आई से, डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यहाँ -2i प्लस 6i और -6i² दैट मीन्स 6, और यहाँ हो जाएगी 1² प्लस 1²। तो क्या हो गया, 6 प्लस 2 8, 6i -2i प्लस 4i और 1² प्लस 1² यानी 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगी 4 प्लस 2i बाई 2 कैंसल। तो हमारा जो Z1 Z2 प्लस Z1 बार की वैल्यू आई है वो आई है 4 प्लस 2i। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाय Z1 बार जो होगा बेसिकली इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितनी है 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट्स सॉल्व। अब हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बेसिकली उसका रेसिप्रोकल, यानी x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2i। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 2i, अगेन 3 माइनस 2i से और 3 माइनस 2i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 3 माइनस 2i अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2i अपॉन 13, सेग्रीगेट करेंगे तो 3/13 माइनस 2/13i। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी अगर z इक्वल टू 3 प्लस 2i है तो z रेज टू -1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगी वो होगी 3/13 माइनस 2/13i। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली क्या हो गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की सिंबल ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू है a प्लस IB, हमें निकालना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसकी, तो हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा z
इनवर्स इक्वल टू 1/z, दैट इज 1/a प्लस आई बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आई बी, नीचे भी आई बी, करेक्ट। तो ये हो गया ए माइनस आई बी, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया ए बाय ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर आई। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी। यानी अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो z इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए माइनस आई बी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बोलते हैं z इंटू जेड का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, या मॉडुलस ऑफ z भी बोल सकते हो, इसको मॉडुलस ऑफ z भी बोल सकते हो, दोनों ही चलेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ओके, तो ये एक रिलेशंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया।